आज फिर दिया का स्कूल से आकर अपनी माँ से वही सवाल था जिससे उसकी माँ प्रिया हमेशा बचना चाहती थी। मॉम, मेरे डैड मेरे पास क्यों नहीं है? वो कहाँ है? और प्रिया आज भी हमेशा की तरह दिया की बात को टालती हुई बोली, दिया देखो आज मॉम ने क्या बनाया है, तुम्हारे फेवरेट नूडल्स। तुम जल्दी से चेंज करके आओ, फिर दोनों मिलकर खाते हैं। लेकिन दिया अपने दोनों हाथों को बांधकर अपनी माँ के पीछे ऐसे खड़ी थी जैसे कि वह आज अपने सवाल का जवाब लिए बिना नहीं मानेंगी। मगर प्रिया ने दिया को अपनी मीठी मीठी बातों से फिर बहला लिया। प्रिया जानती थी कि यह सवाल दिया फिर से करेगी, बार बार करेगी। लेकिन वो भी क्या करती? 6 साल की बच्ची को ठीक से कुछ समझाया भी तो नहीं जा सकता था। प्रिया आगरा की एक छोटी सी कॉलोनी में रहती थी। स्कूल में टीचिंग, घर पर ट्यूशन, ऊपर से घर का काम और दिया की देखभाल। और सबसे बड़ी बात, लोगों की बेमतलब की बातें, उनके ताने, दिल दुखाने वाले रोज के सवाल। जिसके मन में जो आता वो बोल देता। कॉलोनी की महिलाएं उसे तीज त्योहार पर नहीं बुलाती। पुरुष उसे तिरछी नजर से देखते। सब यही सोचते कि इतनी खूबसूरत और स्मार्ट लड़की को कोई कैसे छोड़ सकता है। अफवाहों का बाजार गर्म था। कोई कहता अरे चक्कर होगा किसी से, तभी तो पति को छोड़कर भाग आई होगी। तो कोई कहता नहीं भाई, मुझे तो तेज तर्रार ज्यादा ही दिखती है, शायद इसीलिए पति ने ही निकाल दिया होगा। प्रिया सब कुछ अनसुना करके आगे बढ़ना चाहती थी। उसने कम उम्र में ही आंसुओं से भीगे कई सावन देख लिए थे। वो मुस्कुराती रहती, जबकि कई दफा वो आर्थिक तंगी से गुजरती। अकेले में वो जी भर कर रोती, खुद को समझाती और अपनी बेटी के लिए फिर से मजबूत हो जाती। प्रिया अपनी बेटी को अक्सर उन बहादुर महिलाओं के किस्से सुनाती जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो उसे परियों की काल्पनिक दुनिया से दूर रखती थी। वक्त का पहिया घूमा और देखते ही देखते दिया अब 10 साल की हो गई थी। आज प्रिया दिया को एक बहादुर लड़की की कहानी सुना रही थी जो उसकी अपनी कहानी थी। उसे लगा कि अब समय आ गया है सच बताने का। कहानी खत्म होने ही वाली थी कि तभी बाहर से रोने पीटने का अजीब शोर सुनाई दिया। प्रिया बाहर निकली तो पता चला कि शर्मा जी की बेटी अब नहीं रही। प्रिया सन्न रह गई। वो लड़की 2 दिन पहले ही प्रिया से सलाह लेने आई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे डांटकर प्रिया से दूर कर दिया था। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी भी प्रिया की तरह विद्रोही न बन जाए। वहां का नज़ारा भयानक था। 3 लाशें सफ़ेद चादर से ढकी थीं। शर्मा जी की बेटी ने खुद को खत्म कर लिया था और अपनी 2 मासूम बच्चियों को भी जहर दे दिया था। मिसेस शर्मा अब पछतावे में चीख रही थीं, अरे मेरी बेटी को मेरा दामाद खा गया। उसने मदद मांगी पर किसी ने साथ नहीं दिया। काश मैंने उसे बहादुर बनाया होता। काश मैंने उसे सिखाया होता कि पति परमेश्वर नहीं होता। मैंने ही उसे कहा था कि शादी के बाद मायके में रहना पाप है। हाय राम, अब मैं क्या करूं? प्रिया को अपनी पुरानी यादें आ गईं। जब उसके ससुराल वालों ने उसे चरित्रहीन कहकर निकाला था, जबकि उसका पति खुद गलत था। प्रिया चुप नहीं रही थी और इसीलिए उसे बेइज्जत करके घर से बाहर कर दिया गया। उसे उसके पीहर मायके से भी मदद नहीं मिली, लेकिन वो टूटी नहीं। उसने अपनी दुनिया खुद बनाई। आज वही हादसा एक और लड़की के साथ हुआ, लेकिन वो हार गई। प्रिया के बगल में दिया स्तब्ध खड़ी थी। प्रिया ने उसे गले से लगा लिया। उसने वहां किसी से कोई सहानुभूति नहीं जताई। वो दिया को लेकर चुपचाप घर के अंदर आ गई। उसने अधूरी कहानी पूरी करते हुए भारी आवाज में कहा, बेटा, जो मैं तुझे सुना रही थी वो तेरी ही माँ की कहानी है। देख, तेरी माँ शर्मा जी की बेटी की तरह डरी नहीं, बल्कि लड़ी। ये कहते ही प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। दिया की आंखों में आज अपनी माँ के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। उसे अपनी सिंगल मदर में एक योद्धा नजर आ रहा था। उसे गर्व था कि वह एक बहादुर माँ की बेटी है।